झूठे उ सत्य चाहे बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर सपन का भ्रम जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अचिर बिहारी। मैं उन्हीं राम के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले बाल रूप राम मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव राम को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, की नहीं प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम रघुनाथ के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो राम की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नानमत हरि गुरपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वह नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वह सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तई प्राणी। जो नहीं करी राम गुण गाना, जीह सदा दूर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव राम के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर शाती। गिरिजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, राम की लीला सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर देनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सबको, ना सुने अस जानी।
राम की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सब पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाब निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनुगी राजकुमारी। राम की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलिग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगमित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने राम के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान राम अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहीं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहिबाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम कहु आना, जही श्रुति गाव दरी मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वह राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कही सुनी अस अदम नर, ग्रसित मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानी झूठ न साच। मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञ अकोबिद अंत अवागी, काई विषम मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सवा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, शली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असमंत बानी, जिनके सूझ लाभू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वह ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वह बेचारे राम का रूप कैसे देखें। जिन्ह के अगुण ना सगुण विवेका, जल पे ही कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिन्ह ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोली वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते।
जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस्त निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और राम के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूरज की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। राम तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं। वह ही रघुकुल मणि राम मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझी अज्ञानी, प्रभु पर मोह दरी जड़ प्राणी। जथा गगन गन पटल निहारी, जा पे बानु कहीं को विचारी। अजीवन मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु राम पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चित्तवज्जो लोचन अंग लीलाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाए। उमा राम अभिषेक असन मोहा, नवतम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, राम के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन जा स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान राम नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा
ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश राम है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण दामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य इब मोहे सहाया। ये जगत प्रकाश्य है और राम इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और जगत तथा गुणों के दाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महुबास जिमी, जथा बानु कर बारी, जति मृषाति हूँ काल सोई, ब्रह्म न सकी कौटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि वह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता।